हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोर वर्ड क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारे रहेगा चतुर्थांश। चतुर्थांश चतुर्थांश जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वार्टर सर्कल के बारे में क्या होता है क्वार्टर सर्कल? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक सर्कल होता है इस तरीके से। ये क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है। इसके हमें दो बराबर टुकड़े कर देने, एक तो ये टुकड़ा हो जाएगा, एक ये टुकड़ा हो जाएगा। इसके चार बराबर टुकड़े हो गए। कौन कौन से टुकड़े हो जाएंगे? देखिए, एक, दो, तीन और ये चार, टोटल चार बराबर टुकड़े हो गए। और ये देखिए, ये इसका सेंटर है। सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो जाएगी? इसकी परिधि हो जाएगी। तो ठीक है, अपने को इसको क्या ज्ञात करना है? इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है। इसके क्या ज्ञात करना है? पेरीमीटर ज्ञात करना है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो निकाल देंगे। तो देखिए, पूरी जब दूरी होती है तो इसको क्या कहते हैं? इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है। कितनी होती है? 2 पाई r होती है। अपने को कितना हिस्सा ज्ञात करना है? यहां से लेकर के यहां तक करना है, यानी चौथा हिस्सा ज्ञात करना है। इसमें टोटल कितने हिस्से? 1 2 3 4। एक वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी टोटल कितने हिस्से? 4 हिस्से। हमारे को कौन सा हिस्सा ज्ञात करना है? इसका केवल एक हिस्सा ज्ञात करना है, यानी 1/4 से इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो ये आपका 4 कहां आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या ज्ञात करना? देखिए, अपने को यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो मिल गई। अब अपने को क्या ज्ञात करना? परिमाप ज्ञात करना, यानी यहां से यहां तक का हिस्सा ज्ञात करना। तो देखिए, एक आर तो ये हो जाएगा, एक ये आर ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी इस तरीके से आकृति है ये, इसको ही क्या कहा जाता है? इस तरीके की आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश, क्वार्टर सर्कल कहा जाता है। तो इस क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 से तो ये कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। तो ऊपर क्या हो जाएगा? पाई r डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो यहां तक आपके कंप्लीट दिमाग में आ गया होगा। अब अपने को क्या याद करना है? इसका एरिया याद करना है। क्या ज्ञात करना है? एरिया ज्ञात करना, बोले तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को दिमाग में आना चाहिए, पूरा क्या बनता है? एक सर्कल बनता है, एक वृत्त बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और अपने को कितना हिस्सा ज्ञात करना है? इसका एक हिस्सा ज्ञात करना है, यानी अपने को किससे डिवाइड कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 में से अपने को कौन सा हिस्सा ज्ञात करना है? एक हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये इसका क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ऊपर वाला तो आपके पास में क्या होगा? परिमाप होगा, और ये नीचे वाला आपके पास में क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल देना है। देखिए, अब रेडियन के बारे में सीख लेते हैं। रेडियन, ठीक है। रेडियन को सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी संख्या के ऊपर इस तरीके से सी लिख रखा हो तो उसको हम क्या समझते हैं? ये एक रेडियन दे रखा है। और उसी प्रकार से जब ऐसे पाई के ऊपर भी अगर सी लिख रखा है तो भी क्या है? रेडियन। तो ये दोनों किसको दर्शाते हैं? रेडियन को दर्शाते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो किस तरीके से रेडियन निकाला जाता है? रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, इस तरीके से कई क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप सीख लीजिए। तो देखिए, यहां से मान लीजिए आप चलना प्रारंभ करते हैं और यहां पर पहुंच जाते हैं, यानी आपने एक चक्कर पूरा लगा दिया, तो आपने कितने डिग्री का कोण बना दिया? 360 डिग्री का कोण आपने बना दिया। यानी यहां से कोई चलना प्रारंभ करता है और वापस इसी जगह पर पहुंच जाता है, तो ये कितने डिग्री का कोण बना देता है? 360 डिग्री का। जब गोल चक्कर लगाता है और वापस उसी जगह पहुंच जाता है, यानी कितना डिग्री का कोण बन गया? 360 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से एक क्या बन गया? ये सर्कल। इस सर्कल के हमने क्या कर दिए? 4 बराबर टुकड़े कर दिए। स्टेप फर्स्ट में तो हमने क्या किया?
एक चक्कर चला तो 360 डिग्री का कोण बन रहा। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा कितने डिग्री का कोण बनाएगा बताइए। 4 बराबर टुकड़े कर दिए, टोटल कितना है, टोटल 360 है, इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक टुकड़ा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3, अब क्या करते हैं, ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसके 90 बराबर टुकड़े कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कितना बन रहा है, टोटल 90 डिग्री। तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से कितने टुकड़े कर दिए, 90 बराबर टुकड़े कर दिए। अब हम जानते हैं कि जब 1 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री इस तरीके से, ये क्या बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है, ये क्या है, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के अगर मैं 60 बराबर टुकड़े करूं, 1 डिग्री के कितने 60 बराबर टुकड़े करूं, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, 60 बराबर टुकड़े करने पर 60 मिनट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 60 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। स्टेप नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। या हमने क्या किया, जो 1 डिग्री था इस तरीके से, ये 1 डिग्री था, इसके हमने कितने टुकड़े कर दिए, 60 बराबर टुकड़े कर दिए। जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे कितने मिनट तक, 60 मिनट तक टुकड़े किए, तो वो किसके बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है। तो 60 जब मिनट होते हैं तो वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते थे, इसमें से ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट को ले लेते हैं। ये क्या है, 1 मिनट है। अब 1 मिनट के कितने टुकड़े करूं, 1 मिनट के मैं 60 बराबर टुकड़े करूंगा, तो वो किसमें मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा। इसका एक जो सेकंड होगा वो किस तरीके से निकलेगा, तो देखिए ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, इस तरीके से कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड हो गए। तो स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगी, आपके पास में जो 1 मिनट है वो किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। इसमें क्या क्या सिंबल है वो ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से ये क्या दर्शाता है, ये 1 मिनट को दर्शाता है, 1 मिनट को दर्शाता है, ठीक है। और जब इसके ऊपर 2 इस तरीके से लाइन लग जाती है तो ये क्या दर्शाता है, 1 सेकंड को दर्शाता है, 1 सेकंड को दर्शाता है। और जब ऊपर इस तरीके से लग रखा हो तो ये क्या दर्शाता है, 1 डिग्री को दर्शाता है, 1 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। और जब 1 के ऊपर इस तरीके से सी लिख रखा हो तो ये क्या दर्शाता है, 1 रेडियन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, 1 रेडियन को दर्शाता है। तो ये सारे जो सिंबल है आपके दिमाग में होने चाहिए, 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकंड और आपके पास में 1 रेडियन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब 1 मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो सेकंड के लिए कितना आ जाएगी, 2 लाइन ऊपर आ जाएगी। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसको आप जल्दी से नोट कर दीजिए। देखिए अब हम रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में किस तरीके से बदला जाता है वो सीखने वाले हैं। तो देखिए आपके पास में इस तरीके से एक सर्कल होता है और इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है, r है। तो जितनी इसकी रेडियस है उस रेडियस के बराबर हम क्या कर देते हैं, चाप ले लेते हैं। चाप कौन सा होता है, इस तरीके से जो कर्व्ड होता है वो चाप होता है। तो ये r है तो हम r के बराबर ही क्या ले लेते हैं, चाप ले लेते हैं। तो यहाँ ये दूरी भी कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक r होगी। और ये आपके पास में इसको इसके साथ में मिलाने पर ये भी क्या है, रेडियस है। यानी हमने क्या किया, जितनी हमारे पास में सर्कल की रेडियस थी उस रेडियस के बराबर ही हमने क्या ले लिया, इसका चाप ले लिया। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यही क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, 1 रेडियन कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो क्या किया हमने, जितनी इसकी त्रिज्या थी त्रिज्या के बराबर ही हमने क्या ले लिया, चाप ले लिया। तो ये चाप और इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, 1 रेडियन होता है। यानी जो रेडियस होती है और हमारे पास में जो रेडियन होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, r जो होता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। तो अब यहां से हमारे को क्या पता चलता है
कि अपने को पूरा अगर हम लेते ये तो कितना होता, 2 पाई आर होता, क्योंकि इसकी पूरी परिधि कितनी होती है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, जो कितने रेडियन के बराबर होगा 2 पाई, दोनों तरफ 2 पाई का मल्टीप्लाई, और ये किसमें देर का, रेडियन में, तो ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे को इतना सा जब होगा, ये इतना सा कितना r त्रिज्या के बराबर अगर लेंगे तो 1 रेडियन के बराबर होगा। हम अब देखना चाहते हैं कि ये पूरा जो सर्कल है, इस पूरा सर्कल जो है कितने रेडियन का होगा वो देखना चाहते हैं। तो 2 पाई करते ही पूरी परिधि निकल जाएगी, चाप तो था इतना सा, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पूरी परिधि ले ली, यानी पूरा का पूरा ये सर्कल ले लिया। तो ये परिधि लेने पर अपने पास में कितने रेडियन के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। और 2 पाई रेडियन का मतलब एक चक्कर पूरा कर दिया, यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां पर वापस पहुंच गए, यानी कितना चक्कर हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। और एक चक्कर पूरा होते ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। तो 2 पाई जो रेडियन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो पाई रेडियन की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 180 बार कट जाएगा। तो अपने पास में जब पाई रेडियन देर का होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180। तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा, एक तो जब पाई होता है और इस तरीके से पाई रेडियन देर का होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जब पाई देर का होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और पाई रेडियन जब देर का होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। जब पाई देर का होगा तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और जब पाई रेडियन में देर का होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन डिवाइड बाई 180। तो ये अब किसमें वैल्यू मिल जाएगी, डिग्री की रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी, डिग्री की किसमें मिल जाएगी, रेडियन में। इसी तरीके से आप रेडियन की वैल्यू आप डिग्री में बता सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये पाई कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये 180 डिग्री तो ये है ही है, और ये पाई कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये अब किसमें वैल्यू मिल जाएगी, 1 रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई होगी, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई बटा हुआ 180। और ये आपके पास में दोनों किससे वैल्यू मिल रही है, इससे मिल रही है, क्योंकि पाई को जब नीचे ले जाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 रेडियन की आ जाएगी, और जब 180 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये किसकी मिल जाएगी, 1 डिग्री की। इससे ये दोनों वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो ये भी आपको नोट कर देना है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री को रेडियन में निकाल सकते हैं, और रेडियन को किस में निकाल सकते हैं, डिग्री में निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप पहले इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पुश करके फटाफट से नोट कर दीजिए। देखिए अब हम रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदलना सीखते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से दे रखा हो 31/18 पाई रेडियन। अब इसको आपको डिग्री में बदलना है, तो कैसे डिग्री में बदलेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 180। तो देखिए ये 31/18 इंटू हमारे पास में क्या लिख लेना है, 180 डिग्री लिख लेना। 18 से ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार, और ये 31 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310। और किसमें बदल गई है, डिग्री में। ये रेडियन से किसमें बदल गया है, डिग्री में बदल गया। अब इस तरीके से अगर डिग्री में अगर कोई वैल्यू दे रखी, मान लीजिए ये डिग्री में वैल्यू दे रखी है, अब इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो रेडियन में बदलना मतलब अपने पास में ऊपर में कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। तो पाई आने के लिए हमारे को क्या ज्ञात करना होगा, हमारे को पाई बटा हुआ 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, पाई बटा हुआ 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किस में बदल जाएगी, डिग्री से रेडियन में बदल जाएगी। किससे बदल जाएगी, डिग्री से रेडियन में बदल जाएगी। तो रेडियन में बदल जाएगी तो इस तरीके से बदलेगी, ये किस में बदल जाएगी, रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 के बराबर होता है। तो अपने को किससे मल्टीप्लाई कर देना, पाई बटा हुआ 180 से
मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पाई बटा 180 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किससे कट जाएगा, 0 से, तो 0 कट जाएगा और ये क्या बदल जाएगा, 31 बटा 18 पाई किसमें बदल गया, अब रेडियन में। तो ये क्या हो जाएगी, पाई रेडियन की वैल्यू आपके पास में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी। तो आपके पास में जब आपको शॉर्टकट क्या इसका, देखिए आपके पास में जब ऊपर पाई लिख रखा हो तो आपको ऑब्वियसली बात है कि ये अब डिग्री में बदलनी होगी, क्योंकि ये रेडियन में दे रखी, तो इसको आपको डिग्री में बदलने के लिए कहेगा। तो अपने को दिमाग में आना चाहिए, इस पाई को क्या करना है, हटाना। इस पाई को हटाते ही अपने पास में क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो जैसे 31 बटा 18 था और ये क्या था, इसके साथ में पाई था। इस पाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई पाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और ये अब वैल्यू किसमें मिल जाएगी, डिग्री में मिल जाएगी। अब हमारे पास में इस तरीके से दे रखा था 310 डिग्री, तो अब डिग्री में दे रखा तो अपने को किसमें बदलने के लिए कहेगा, रेडियन में। रेडियन में बदलना मतलब क्या आना चाहिए, इसमें पाई आना चाहिए। अब इसको क्या कर देंगे, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये से कर जाएगा और वैल्यू किसमें मिलेगी, रेडियन में मिल जाएगी। ये तो डिग्री में, ये रेडियन में। तो देखिए अब आपको दिमाग में क्या फिट हो गया, अगर कोई रेडियन में वैल्यू दे रखी है और डिग्री में अगर वैल्यू निकालनी तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। और कोई वैल्यू डिग्री में दे रखी है उसको अगर रेडियन में बदलना है तो हमारे को क्या याद करना है, इसका उल्टा पाई बटावा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने पास में किसमें मिल जाएगी, ये रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 1 रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये होती है 180 डिवाइड बाई पाई के बराबर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 होता है। तो हमारे पास में क्या है, 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के बराबर होता है। तो अब यहां से हमारे पास में पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई रेडियन होता है तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, लेकिन यहाँ केवल पाई है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटा 7। तो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं, 22 बटा 7। नीचे 7 है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा 11 बार, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 90 बार। अब 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 और ये वाला 0 आ जाएगा। नीचे कितना आपके पास में क्या दिख रहा है, 11। अब 11 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 5 55, 55 से 65, 65 यानी 2 कम यानी 8, 80 हो जाएगा। तो कितने किससे किससे कटेगा, 7 बार 77, 3 बच जाएगा कितना, ये तो डिग्री हो जाएगा और ये बच जाएगा 3 बटा 11 हो जाएगा। और ये भी किसमें है, डिग्री में है। अब इसको हमारे को आगे और बढ़ाना है, आगे बढ़ाना। तो देखिए 1 डिग्री किसके बराबर होता है, मैंने आपको सिखाया है 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 3 से गुणा होगा, 6 18, तो यानी कितना हो जाएगा, 180 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये तो 57 डिग्री तो ही है, 57 डिग्री तो ही है। अब अपने पास में क्या, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बटा 11, ये अब किसमें बदल गया, मिनट में बदल गया। अब 11 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 11 कम 11 बच जाएगा 7, उतारेंगे 0, 11 चंग 66 और ये बदल गया मिनट में, क्या बच गया, 4 बटा 11 बच गया। और ये किसमें है, मिनट में है। अब देखिए 4 बटा 11 है और 1 मिनट बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होगा 60 सेकंड होता है। तो यहाँ कितना है, 4 मिनट है, 4 मिनट है। तो इसको किसमें बदल देंगे, सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा। और ये किसमें बदल जाएगा, सेकंड में। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 11। अब ये किसमें बदल गया, सेकंड में बदल गया। अब 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, बच गया 2 और वापस कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और आगे और बढ़ता जाएगा। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, 1 रेडियन की वैल्यू क्या मिल गई, 57 डिग्री, 57 डिग्री कितना मिनट, 16 मिनट और कितना सेकंड हो जाएगा, 22 सेकंड हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई,
1 रेडियन की वैल्यू होगी। 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होती है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होती है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार आता रहता है, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आपको ये एग्जाम में इतनी बड़ी प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा याद रखना है 57 16 22। क्या याद रखना है? 57 16 22 डिग्री मिनट सेकेंड। अब हम सीखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? चाप की लंबाई। क्या कहा जाता है? चाप की लंबाई कहा जाता है। ठीक है, तो चाप की लंबाई देखिए क्या होती है चाप की लंबाई। तो देखिए इस तरीके से कोई वृत्त होता है, कोई सर्कल होता है, और इसका सेंटर है ये, और यहां से ये क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसके द्वारा ये एंगल बनता है, इन दोनों का बीच का हम थीटा हम मान लेते हैं एंगल। और अब यहां से लेकर के यहां तक की जो ये दूरी है, ये जो लंबाई है, ये इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एल। ये एल ही क्या है? ये एल ही क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई है। पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जो दूरी है, ये क्या कहलाती है? ये चाप की लंबाई कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरा खंड बन रहा है, ये पूरा जो खंड बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा जो क्षेत्र बन रहा है, इसे क्या कहा जाता है? त्रिज्य खंड कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? त्रिज्य खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्य खंड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। तो ये सेक्टर यानी एक भाग है, एक आपके पास में जो सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहा जाता है, त्रिज्य खंड कहा जाता है। तो अपने पास में एक तो अपने को क्या निकालनी? चाप की लंबाई निकालनी। एक अपने को क्या निकालना है? आपके पास में एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को इसमें निकालनी। चाप की लंबाई कैसे निकलेगी? चाप की लंबाई क्या दे रखी है? ए बी, जो क्या है? एल। ये कैसे निकलेगी? तो देखिए सबसे पहले अपने पास में आना चाहिए दिमाग में कि ये टोटल कितना होता है सर्कल। सर्कल में टोटल एंगल होता है 360। एक राउंड पूरा होता है तो कितना होता है? 360। तो थीटा इसमें से कितना भाग लेयर का है? थीटा लेयर का टोटल कितना भाग है? 360। 360 में से ये भाग लेयर का, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका कितना भाग हमने ले रखा है, इसका पता कैसे चलेगा? इस थीटा से पता चलेगा कि पूरा जो सर्कल है, सर्कल का जो टोटल एरिया आपके पास में एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से जितना भाग हमने ले रखा है वो क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, तो अब अपने को यहां से लेकर के यहां तक ये चाप की लंबाई निकालनी है, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरे की जो आपके लंबाई होती है, पूरा जो गोल गोल सर्कल है, इसकी लंबाई क्या होती है? यानी आपके पास में सर्कल की परिधि हो जाएगी। परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर का मतलब यहां से अगर शुरू करूं और वापस यहां तक पहुंच जाऊं तो ये इसकी दीवार है, दीवार यानी परिधि है। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। अब इसमें से हमने कितना भाग लिया, क्योंकि ये चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाला चाप जितना घटा ए से बी तक ये हमें चाहिए। तो हमने क्या किया? ये जो एंगल है, एंगल से पता चलेगा कि कितना भाग लिया। तो हमने टोटल कितना होता है? 360 होता है सर्कल में, उसमें से हमने कितना भाग लिया है? थीटा भाग लिया। कितना लिया? थीटा भाग लिया। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी, चाप की लंबाई मिल जाएगी। कैसे होगा? तो ये कट जाएगा इससे, किससे कटेगा? तो ये कट जाएगा 2 से। कितनी बार कटेगा? 180 बार कट जाएगा। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? पाई आर थीटा बटावा 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में? एल, यानी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके पास में चाप की लंबाई। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट कर दीजिए। देखिए अपने पास में चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटावा 180 आ गई। अब देखिए L बराबर क्या होगा? देखिए ये आपके पास में R तो बाहर इस तरफ है ही है, और आपके पास में अंदर क्या हो जाएगा? पाई थीटा बटावा 180 हो जाएगा। अब इसको देखते आपके दिमाग में क्या आता है?
सर हमारे दिमाग में आता है कि सर 1 जो रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बटावा 180 के बराबर होता है। पाई बटावा 180 के बराबर होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है, पाई बटावा 180 डिग्री, यही होता है। तो यहाँ पाई बटावा 180 किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, आर तो है ही है, और ये क्या हो जाएगा, पाई बटावा 180 1 रेडियन इंटू किसके साथ में मल्टीप्लाई, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई, और थीटा का रेडियन के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर थीटा रेडियन। क्या हो जाएगा, आर थीटा रेडियन हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में थीटा रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाप की लंबाई डिवाइड बाय त्रिज्या। क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगी, इसका एंगल मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। थीटा किसमें मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। रेडियन में मिलेगा तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमारे को 180 डिवाइड बाई पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास में जो एंगल होगा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास में आप निकालोगे, आप चाप की लंबाई बटावा त्रिज्या करोगे, चाप की लंबाई मान लीजिए ये 35 बटावा 7, इस तरीके से आप करोगे, और ये किस में दे रखा होगा, रेडियन में दे रखा होगा। अब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वो अपने पास में जो किस में मिलेगा, वो अपने पास में डिग्री में मिल जाएगा। तो फिर हम कहेंगे ये 60 डिग्री 90 डिग्री, इस तरीके से हम बता पाएंगे। तो हमारे पास में ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर दीजिए। अब देखिए, अब हम सीख लेते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। इसका सेक्टर का एरिया किस तरीके से निकलेगा, तो क्या होता है सेक्टर, किस तरीके से होता है सेक्टर, तो इस तरीके से कोई सर्कल होता है, और ये जो रेडियस दे रखी होती है दोनों तरफ, ये रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों का जो बीच का ये भाग है, ठीक है। ये दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक तो मेजर, ये बड़ा वाला तो होगा मेजर सेक्टर, और अंदर वाला क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है लघु त्रिज्य खंड। और ये बाहर ये जो बड़ा वाला बन रहा है इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहा जाता है, दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है। अंदर वाला तो लघु त्रिज्य खंड, बाहर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, इस तरीके से कहा जाता है। दोनों का हमारे को क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया किस तरीके से निकलता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे को जो दे रखा होता है अपने पास में, आपके दिमाग में सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया होता है। हमारे को कितना भाग निकालना है, ये थीटा जितना भाग निकालना है। कितना भाग निकालना है, ये थीटा जितना भाग निकालना है। तो हमारे पास में सर्कल में टोटल एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल सर आपके पास में बनता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से मुझे कितना भाग निकालना है, थीटा जितना भाग निकालना है। कितना निकालना है, थीटा जितना भाग निकालना है। तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, सेक्टर का एरिया मिल गया, अपने पास में त्रिज्य खंड का क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। तो ये आपको नोट कर देना, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ये इसका क्या मिल जाएगा, आपको एरिया मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर दीजिए। तो देखिए अब आगे क्या करना, देखिए अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई, साथ में आगे क्या लिख रखा है, पाई आर लिख रखा है, और ये क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगा। और साथ में और क्या बच जाएगा, एक आर तो ये ले लिया, और एक आर और ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आपकी क्या समझ में आया, ये क्या चीज है, 2 पाई आर थीटा बटा 360, किसका ये फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई यही होती है 2 पाई आर थीटा बटा 360, 2 से काटेंगे तो ये 180 हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा 180, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर। तो इस तरीके से भी आप त्रिज्य खंड का एरिया निकाल सकते हैं। यदि आपके पास में चाप की लंबाई दे रखी हो, चाप की लंबाई कौन सी होगी,
यहां से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जो दूरी है, ये लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या कहलाती है? चाप की लंबाई। और जब चाप की लंबाई को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे और उसका आधा कर दोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर दीजिए।